अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। अब बात करेंगे जी, एक तो कुवैत वीज़ा का आपको बताना है और थोड़ा सा मोरक्को और बांग्लादेश वीज़ा। बल्कि मोरक्को और बांग्लादेश वीज़ा के ऊपर आपको आजकल में दो वीडियो अलग अलग नज़र आ जाएंगी। मोरक्को वीज़ा के ऊपर भी, बांग्लादेश वीज़ा के ऊपर भी, वो भी देख लीजिएगा। बहुत आसान है, कोई लंबी चौड़ी वो नहीं है। वीज़ा लग जाता है, दोनों स्टिकर हैं, और बांग्लादेश वाला तो बड़ा मस्त स्टिकर है। सही है जी। और ओमान की ख़बरों में ख़बरें शेयर करते हैं, लेकिन पहले कुवैत वीज़ा का जो है ना कच्चा चटा वो खोल दें। कल जब ख़बर आई थी कि जी कुवैत ने जीसीसी रेजिडेंट के लिए वीज़ा ओपन कर दिए हैं, तो उसमें खैर से पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। यानी पाकिस्तानी जो जीसीसी में रह रहे हैं उनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, मैंने कहा था कि कल मज़ीद तफ़सीलात जो हैं पूरी तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो कुवैत ने जो है ना भाईजान पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया। पाकिस्तानी नेशनल अगर जीसीसी में हैं, बेशक उनका कोई भी वीज़ा स्टेटस है, तो वो फ़िल वक़्त ई वीज़ा नहीं ले सकते। बाकी जो एलिजिबल हैं वीज़ा लेने के लिए, ये जो लोग ओमान में हैं या किसी दूसरे गल्फ़ मुल्क में, वो डॉक्टर, लायर, इंजीनियर, टीचर, जज और प्रोफेसर, कंसल्टेंट जो हैं, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, प्रेस मीडिया पर्सन जो हैं, वो पायलट, सिस्टम और कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये आईटी की जॉब्स हैं, फार्मासिस्ट, मैनेजर, बिजनेस पर्सन और शेयर होल्डर, डायरेक्टर और ऑफिसर, मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक जितने भी मेंबर्स हैं डिप्लोमेट कॉर्प्स के, उनको जो है वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है बदकिस्मती से इसमें भी शामिल नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई अपडेट आए तो वो आपसे शेयर कर देंगे। और रिक्वायरमेंट क्या हैं बाकी नेशनल जो हैं, जो जिनके लिए वीडियो कह लें कि जो एलिजिबल हैं, उसमें आपके पास पासपोर्ट 6 मंथ होना चाहिए मिनिमम, और एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, और कंफर्म रिटर्न फ़्लाइट टिकट जो है वो चाहिए। अगर बाई एयर जाना है, बाई रोड भी आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रोफेशन मैंने आपको बता दिए हैं, इंडियंस को लातुल मिल जाता है, बांग्लादेशी के लिए भी टफ़ है, और फ़िलिपिनो वगैरह ये जो हैं उनके लिए ओपन है। ठीक है, और क्या है ख़बरों में? हाँ, कतर एयरवेज़ के मतलब लोगों ने कहा जी आपने ख़बर डाली है कि कतर एयरवेज़ के पाकिस्तान में ऑफ़िस बंद हो रहे हैं। तो भाईजान, कतर एयरवेज़ के जो पाकिस्तान में ऑफ़िस बंद हो रहे हैं वो हमने सिर्फ अकेले नहीं डाली। कतर एयरवेज़ की जो ख़बर पहले आई थी द एक्सप्रेस ट्राइब्यून के ऊपर, ठीक है ना, और उसके बाद एक्सप्रेस न्यूज़ जो उर्दू वाली है उसमें ख़बर आई थी। उसका मैं आपको स्क्रीन शॉट भी शो करवा देता हूँ। स्क्रीन शॉट किधर गया? ओए आजा यार। हैं, ओए ना जाई, ओए किधर हैं? कतर एयरवेज़ स्क्रीन शॉट। कतर एयरवेज़ हैज़ क्लोज दी ऑफिस। ये डायलॉग पाकिस्तान का पेज है, इसके ऊपर भी इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है। ओए यार किधर गया सोनिया, एक वाचना नहीं चाहिए, आवाम बहुत मरेगी यार। अखबार एक्सप्रेस का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। अच्छा, वो उस मोबाइल के ऊपर ही है। बहरहाल एक्सप्रेस न्यूज़ जो है उसकी 7 जनवरी की अखबार में जो है ये ख़बर शाया हो चुकी है। ठीक है ना। तो अगर कतर एयरवेज़ डिनाई कर रहा है इसको, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 100% ये ख़बर सही है या गलत है। बहरहाल जो ख़बर आई थी वो हमने रिपोर्ट कर दी, और कोई गलत होगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। वो मैं स्क्रीनशॉट भी अगर आपको किसी को चिंता होगी तो वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद क्या है ओमान की ख़बरों में? एक दो ख़बरें और भी थी यार, किधर गई? ओमान की ख़बरों में है जी, रेंटिंग टेंट प्रॉपर्टी फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट लाइसेंस कैन लीड टू फाइन्स। अगर आपको कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इवन का टेंट भी लेना है, ठीक है ना, कहीं पे हट शट भी लगानी है, छोटी मोटी झोंपड़ी, तो भी आपको जो है उसका कह लें कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर नहीं लेंगे तो फिर भाई मिनिस्ट्री की जानिब से जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज़्म की जानिब से आपको जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। मोस्टली ओमानीज़ करते हैं ये काम। बहुत रेयर होता है कि एक्सपर्ट्स इस तरह का कोई एक्टिविटी करें। आप जाएँ ना कहीं बीचेस वीचेस के ऊपर, अक्सर आपने टेंट लगे देखे होते हैं छोटे छोटे, वो बैठने के लिए, तकरीबात के लिए, उनके भी लाइसेंस होते हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है उसके पास लाइसेंस होता है, तो वो लगाता है और किसी को रेंट आउट करता है या अपने लिए यूज़ करता है। ठीक है ना। और गैलेक्सी X25 जो है भाईजान 22 जनवरी को उसकी अनवीलिंग होगी, यानी उसकी कह लें कि वो होगी ओपनिंग तकरीबात। उसके बाद रिलीजिंग जो है, प्री ऑर्डर चलेगा 2 वीक बाई के बाद। उसके बाद फरवरी के पहले या सेकंड वीक में जो है अलातुल हर किसी के लिए अवेलेबल होगा। प्री ऑर्डर 2 हफ्ते, फिर अलातुल सब के लिए।
तो बताया यही जा रहा है कि जी गैलेक्सी S25 जो सैमसंग का फ़ोन है, ये मुझे मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी कि यार कोई Xiaomi का ये वो का, कहते भाईजान गैलेक्सी आ रहा है, उसके रूमर्स हैं जनवरी में ही आ रहा है, रिलीज़ कर रहे हैं वो। तो आप उसको देखें, बड़ी स्टनिंग डिवाइस होगी, जो यूज़र हैं अच्छे वो बता रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा स्टडी भी किया, अभी खबर आई है तो मज़ीद कन्फर्म हो गया कि वाक़ई ही S25 जो है वो 22 जनवरी को उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। तो लेट्स सी। इसमें टाइम जो है हर मुल्क में डिफरेंट टाइम है, और वेबसाइट के ऊपर होगा सैमसंग की, यूट्यूब के ऊपर भी होगा उनके चैनल के ऊपर, और न्यूज़ रूम में भी 10 AM पैसिफिक टाइम मुझे पहले चेक करना चाहिए था ये कौन सा बनता है। बहरहाल आप कुछ भी लिखें, शेयर गूगल के ऊपर लिखें S25 ओपनिंग टाइम एंड लाइव व्हेन लाइव विल स्टार्ट, आपको आपके मुल्क के हिसाब से टाइम आ जाएगा। सो दैट्स द टाइम व्हेन यू कैन सी इट लाइव। तो देखेंगे, अगर वो वाला अच्छा हुआ तो ये वीडियोस जो हैं फिर उससे बनाना शुरू कर देंगे। और अभी ये जो मोबाइल है ना, थोड़ा वो डिंग चूं कर रहा है थोड़ा रिंग ही चलता है, चार्जिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, बाकी सब मस्त है। Note 20 है, ये Note 20 अल्ट्रा, इस तरह की डिवाइस कम ही मिलती है। सो अपना ख्याल रखिएगा। इधर उधर की बातें होगी वीडियो में आज, बाकी जैसे को मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।